थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखें राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं लाहौर ATC के बाहर मौजूद हूँ और आज सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो पुलिस की बड़ी लंबी चौड़ी नफरी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। कभी कभार होता है कि बहुत हाई प्रोफाइल जब केसेस होते हैं तो पुलिस की बहुत भारी नफरी जो है यहाँ पर ड्यूटी होती है। अब तो खैर नफरी जा चुकी है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन बहुत भारी नफरी जो थी जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मौजूद थी। समझ नहीं आई कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस भी नहीं है आज, ये बहुत हाई प्रोफाइल पेशी भी नहीं है। तो फिर हमें पता चला कि बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो आज ATC आई हुई है, यहाँ से ट्रांजिट रिमांड उनको चाहिए। जब हम लोग अंदर गए हैं जाकर कुछ केस की डिटेल्स इकट्ठी की हैं तो वो केस क्या था, किसके रिमांड के लिए आई हुई थी, वो मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। खदीजा शाह साहिबा, वी ऑल नो दैट कि वो लाहौर के एक मुकदमे से ज़मानत होती है, अगले में नामजद कर दिया जाता है, फिर ज़मानत होती है, अगले में नामजद कर दिया जाता है और फाइनली फिर उनको MPO के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है। अब वो नज़रबंदी जो है वो भी बाकी नज़ीर साहब ने टेकअप की हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो भी चैलेंज थी, उसके ऊपर भी केस चल रहा था, रिपोर्ट भी हो रहा था। तो अब कहानी क्या है कि जनाबे वाला चला यहाँ से MPO शायद उड़ जाए, मैं कानूनी सी बात कर रहा हूँ, शायद यहाँ से MPO उड़ जाए और फर्दर मुकदमात में नामजद करने से पहले ही कुछ ऐसा किया जाए कि जनाब दूर ले जा फेंका जाए कि जहाँ पर केस सुनते सुनाते और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हुए टाइम लग जाए। ये एक FIR है 38/23 38/23 पुलिस स्टेशन बिजली रोड बलूचिस्तान। ये वहाँ की एक FIR है, उसमें नामजद करके इंटेरोगेशन के लिए बलूचिस्तान पुलिस जो है वो लाहौर आन पहुँची है और यहाँ से आकर उन्हें खदीजा शाह साहिबा का अबरदूल साहिबा की अदालत से ट्रांजिट ले लिया है। इसके बाद वो जाएंगे जेल से उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी बलूचिस्तान। अब ये एक मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि 38/23 वही FIR है जिसके अंदर इमरान खान साहब को भी इंटेरोगेशन के लिए ट्रांजिट मांगा गया था और ये ऑर्डर सस्पेंड हो गया था। उसको बलूचिस्तान में ही चैलेंज करना पड़ेगा और यही आई थिंक बादशाह खान के कुछ और वकील थे, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और ये ऑर्डर वहाँ पर जो था सस्पेंड हो गया था। अब खदीजा शाह साहिबा की लीगल टीम जो है उनके पास भी एक यही ऑप्शन है कि इस केस को बलूचिस्तान में चैलेंज किया जाए, वहीं के वहीं चैलेंज आज के आज चैलेंज किया जाए तो ये सस्पेंड हो सकता है कि मुमकिनात में से है। बट इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं आज मेंशन करना चाहूँगा, पहले टाइम ऐसा नहीं था लेकिन आज मैं थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन के बाद मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। खदीजा शाह साहिबा के बारे में जब भी ब्लॉग्स होते रहे, डिफरेंट खबरें आती रहीं, बट कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता थी, आज मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। जब से खदीजा शाह साहिबा और कुछ और लोग जेल के अंदर हैं तब से बहुत सारे इस तरह के लोग, बहुत सारी ख़वातीन जो कोर्ट में जेल में थी उनको रिहाई मिल चुकी है और उसकी वजह खदीजा शाह थी। रीज़न कि बहुत सारे इस तरह के लोग थे कि जिनके पैसे जमा नहीं हो सकते थे मुचलकों के, जिनके जो फाइन्स थे वो नहीं हो सकते थे और वो तमाम के तमाम जो है खदीजा शाह के बिहाफ पे उसकी फैमिली ने और खदीजा शाह साहिबा ने वो जमा करवा कर बहुत सारे लोगों की रिहाई का सबब बनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो जेलों में हैं और जिनके घर का सर्कल नहीं चलता था और वो सर्कल अब खदीजा शाह साहिबा के सर पे चल रहा है, उनकी फैमिली के सर पे चल रहा है, उनको आज भी सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर चंद सवालात हैं और ये सवालात आपको और मुझे तमाम पाकिस्तानियों को जिनमें थोड़ा भी शऊर है उनको पूछने चाहिए कि कौन सा ऐसा क्रेडिबल एविडेंस मिल गया था, जो कॉन्क्रीट एविडेंस मिल गया था कि खदीजा शाह साहिबा जो है अभी तक अंदर है। एक एंटरप्रेन्योर, फॉरेन क्वालिफाइड, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ, और अगर वैसे तो वो पॉलिटिशियन है नहीं, शी इज़ नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, एक एक्टिविस्ट या एक सियासी जमात के सपोर्टर होना तो कोई गुनाह नहीं। और अगर आप सियासतदान हों भी तो क्या सियासत करना या सियासतदान होना इस मुल्क के अंदर गुनाह है? ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होती तो मीडिया को दीजिए, बताइए हमें कि जनाब ये देखिए इसने ये किया, इसने ये किया, तो इन तमाम केसेस के अंदर नामजद है। दैट इज़ वाई हम उनको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, लेकिन अभी तक। और फिर इसमें यही सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि अगर कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस होता या कोई मजबूत केस होता तो अदालतें ज़मानत क्यों देती? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर MPO और MPO भी वो जो काला कानून है गोरों के ज़माने का है, जिसको बार बार अदालतें कह चुकी हैं क्यों MPO में लोगों को डाल रहे हो, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को। बट एक बार फिर से खदीजा शाह साहिबा जो काफ़ी लोगों का जो सर्कल है जिनके सर पे चल रहा था, घर का सर्कल चल रहा था, जिनकी जेलों से रिहाइयाँ मुमकिन होनी हैं, इवेंचुअली उनको एक बार फिर से लंबा रगड़ा देने की कोशिश है। ये ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, इसमें जनाब ये जो डिमांड है जो MPO था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एक और ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जनाबे वाला जो MPO के तहत बंद किया गया था खदीजा शाह साहिबा को, वो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने राफिया हैदर साहिबा ने विड्रॉ कर लिया है। अब इसको
हाँ जी, ये देख लीजिए. Now I Rafi as a Deputy Commissioner Lahore in exercise of powers conferred upon me by Government of Punjab, Home Department notification blah 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 dated 20 July 2017, Section 20 Punjab do hereby withdraw the detention order of Mrs. Khadija Shah, wife of Jazeb, resident house number 1 blah 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 blah. अब डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने भी, राफिया हैदर साहिबा ने भी जो डिटेंशन ऑर्डर था 30 दिन का वो विड्रॉ कर लिया हुआ है चीज़ें आसान करने के लिए, क्योंकि इससे पहले कि बाकी नकवी साहब जो हैं वो डिटेंशन ऑर्डर को उड़ा देते, इससे पहले ही विड्रॉ कर लिया गया है. और अगली स्ट्रेटजी जो थी, लीगल स्ट्रेटजी जो थी, वो पूरा मुल्क घुमाने वाली. इसके बाद में भी हमने देखा इमरान रियाज खान साहब और इस तरह के जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह की कहानी होती रही है कि पूरे मुल्क के अंदर घुमाया जाता रहा है उनको. मेरी ज़ाती राय इसके ऊपर ये, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं हमारे कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन कुछ वकला से जिनसे मेरी बात है किसी के अंदर और कभी कुछ देर पहले भी कुछ वकला से मेरी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था जनाबे वाला कि ये एक राह खुल गई है. बाकी तहरीक इंसाफ के डॉक्टर यासमिन राशिद हैं, ये जो बाकी लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और लीडरान जिलों के अंदर हैं लाहौर की, एक राह खोल दी गई है कि अब इसके बाद MPO जो जिनको MPO सनम जावेद को भी MPO के तहत नज़रबंद किया गया, लेकिन अभी तक उनकी इस तरह की राहदारी रिमांड या उनको कहीं और ले जाने की कोई कार्रवाई नहीं है. लेकिन बज़ाहिर वही जो सबसे ज़्यादा काम कर रही थी जेल के अंदर रहते हुए भी जो खातून काम कर रही थी खदीजा शाह, उनको ही आई थिंक वो एग्जाम्पल सेट करना मकसूद है और उन्हीं को बलूचिस्तान शिफ्ट करने की अटैम्प्ट है. इसका एक ही तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका एक ही तरीका ये कि इसी ऑर्डर को जो यहाँ पर जिसकी वही FIR जिसका ट्रांजिट लेने के लिए आज वो पुलिस बलूचिस्तान की आई थी लाहौर की ATC के अंदर, इसको बलूचिस्तान में चैलेंज कर दिया जाए, वहाँ सस्पेंशन मुमकिन है. और इसका प्रेसिडेंट सेट हुआ पहले इमरान खान साहब की इसी FIR के अंदर इनका भी ट्रांजिट मांगा गया था और वो सस्पेंड हुआ. अब फर्दर देखते हैं क्या डेवलपमेंट आती है. लेकिन अब यहाँ जो बलूचिस्तान की पुलिस और जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, इतलात ये हैं वो यहाँ से कोट लखपत जेल जा चुके हैं. अगर कुछ देर तक ऑर्डर सस्पेंड नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा बलूचिस्तान, और अगर सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर ये लीगल मैटर है, फर्दर उसको देखते हैं आगे क्या चलता है. बट प्रॉब्लम फिर एंड में गई अफसोस एक चीज़ का होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लीट कुछ भी इस तरह का मुकदमा है तो जनाबे वाला लाइए. लेकिन खदीजा शाह साहबा जिस क्लास से बिलोंग करती हैं पाकिस्तान की पढ़े लिखे लोगों में से, और जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, अभी भी कर रही हैं, उनका काम अभी भी कर रहा है. शायद उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाना, शायद उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना था कि जनाबे वाला अगर आपकी क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान के सियासी एक्टिविटी के अंदर कोई इस किस्म का इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर यू. बहरहाल अदालतें हैं और एवरीबडी नोज, तमाम वकला जो हैं, उनकी जो टीम है, उनकी फैमिली जो है, दे आर पॉजिटिव, दे हैव फेथ इन जुडिशरी, और वो पॉजिटिव हैं. तो ये ऑर्डर भी सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि इस ऑर्डर की एक प्रेसिडेंट सेट है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया. बाकी देखिए राह खुल गई है. अगर ये ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन या ये शिफ्टिंग हो जाती है बलूचिस्तान में, तो फिर समझ लीजिए जनाबे वाला कि इसके बाद बाकी खवातीन भी डेज टू कम आपको नज़र आती रहेंगी कि जो जनाबे वाला वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है.